आज हम जी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीवन की, इस कलयुग की रचना पहले ही मिलकर सारे भगवान कर चुके हैं। जी हाँ, जहाँ जितने युग थे उतने युग के बाद आखिर ये कलयुग आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत में पांचों पांडवों को इस कलयुग के 5 सत्य पहले ही बता दिए थे, जो जीवन आज हम जी रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम जनता तक में, हमारे चैनल में। और इसी के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कलयुग के वो 5 कौन से सत्य थे जो श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताए, और कौन सा जीवन आज हम जी रहे हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जो जानिए कलयुग के 5 सत्यों के बारे में, जिस जीवन को आज हम भुगत रहे हैं, जिस जीवन को आज हम बहुत ही बेरहमी से भुगत रहे हैं और सोचते हैं कि आखिर आने वाला कल हमारा कैसा होगा। महाभारत काल में कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने 5 बातें पांडवों को बताई थी, जो आज 100% सच साबित हो रही हैं। दरअसल ये कहानी बेहद ज्यादा दिलचस्प है और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कलयुग में जन्म लेने वाले मानव जाति के चाल चलन, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि कलयुग में मानव को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी बतला दिए थे। जी हाँ, आपको बताते हैं कलयुग के 5 सत्य। एक बार की बात है जब पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा करते हुए ये इच्छा जाहिर की कि आखिर कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाइयों वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। वहीं पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। ये देखकर वो आश्चर्य हो गए। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई हैं, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। ये भी आश्चर्य है। वहीं तीसरी तरफ भीम अपने मार्ग में गया तो उसने देखा गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। वहीं सहदेव अपने मार्ग में गया और वो आश्चर्य हो गया। उसने देखा कि 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। वहीं आपको बताएं 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ी शिला लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वो रुक नहीं सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। पांचों भाई आश्चर्य हो गए। उनके आश्चर्य होने की कोई सीमा नहीं रही। शाम को वो श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। वहीं युधिष्ठिर ने कहा, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। वहीं तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। वहीं अर्जुन ने बताया कि मैंने पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई देखी। पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम पर उनकी संपत्ति हो जाए। वहीं संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पे हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है, चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। वहीं भीम ने तीसरा अपना आश्चर्यचकित दृश्य बताया। उन्होंने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनता होता
तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। वहीं इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन नहीं खत्म होगा। अंत बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाई की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। वहीं सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। वहीं 5वां, जी हाँ, नकुल ने अपना 5वां आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य बताया कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पे से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। वहीं कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में श्री हरि के जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी हाँ, वही हम देख सकते हैं, जो श्री कृष्ण ने कहा वही हम लोग झेल रहे हैं। और ये 5 सत्य श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को बताए। वहीं आपको बताते हैं कलयुग कैसे समाप्त होगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी, पुनः वैकुंठ धाम लौटेगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। वहीं आपको बता दें, शायद आप ना जानते हो, लेकिन 19 फरवरी को वो दिन है जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने अपने पैर पसार लिए थे। और अब जल्द ही कलयुग का अंत भी होने वाला है। जी हाँ, महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को कहा कि तुम बाहर जाओ, जंगल में घूम के आओ और तुम्हें जो भी दिखे मुझे आके बताओ। जब पांडव लौट के आए तो उन्होंने श्री कृष्ण को हर एक वो चीज बताई जिन्होंने उनको चौंका के रख दिया। इसी के साथ श्री कृष्ण ने हर एक हुए कलयुग के पापों का वर्णन किया जो होने वाले हैं। उदाहरण के साथ उन्होंने हर चीज का वर्णन किया। और शायद सच ही है, हम ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जहाँ पे लोग आपस में संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ पे लोग ये नहीं देखते कि आखिर हमारे ऐसा करने से दूसरे वाले को क्या हानि पहुंचेगी, जहाँ पे पंडित नहीं बल्कि पंडित होने का ढोंग कर रही है, मांस, मच्छी, अंडा सब खा रहे हैं। और यही है कलयुग। अब इस कलयुग का अंत कब होगा इस बात को कोई नहीं जानता। तो अगर हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।